वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं फुटिंग के रिइंफोर्समेंट के कैलकुलेशन के ऊपर जो बहुत सारे लोगों के बेसिक डाउट्स होते हैं उसको बिल्कुल बेसिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ सवाल देख सकते हैं। सर्कुलर बीम का स्टीरअप हम कैसे निकालते हैं, टैंक के फाउंडेशन का सरिया कहाँ से लिखे बताइए, ये सारे कुछ डाउट रहते हैं जो कमेंट में रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। तो एक बार हम ये समझते हैं, किसी भी ड्राइंग के बेसिस पे ही हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं। ड्राइंग्स के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं या जनरली कितने पार्ट्स होते हैं। तो किसी भी ड्राइंग में 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। पहला टॉप व्यू, जो हम लोग फ्रंट से टॉप से देखते हैं। टॉप व्यू जैसा नाम से ही लग रहा है, नहीं ऊपर से, हम ऊपर से जो व्यू देखते हैं। जैसा कि आप फाउंडेशन का बात कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप फाउंडेशन का प्लान। दूसरा है एलिवेशन व्यू, यानी जो हम फ्रंट से देखते हैं, सामने से देखते हैं। जैसे किसी भी घर का फ्रंट व्यू हम बोलते हैं, ऐसे भी जनरली कैसा दिख रहा है। तो उसी तरह टैंक में फाउंडेशन को हम फ्रंट से कैसे देखते हैं, उसका व्यू हम लोग एलिवेशन व्यू कहते हैं। थर्ड सेक्शन व्यू, किसी भी आपका फाउंडेशन को कट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे जगह हम वहाँ पर कट करें, उस व्यू को हम सेक्शन व्यू कहते हैं, ताकि उसके अंदर की मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम देख सकें, उसके रेनफोर्समेंट का, उसके डिज़ाइंस को, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। उस चीज़ को हम सेक्शन व्यू कहते हैं। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपके मन में ये आता है कि कौन कौन सा ड्राइंग लगता है फाउंडेशन के कैलकुलेशन में, तो तीनों ही लगता है। प्लान व्यू लगता है, सेक्शन व्यू और एलिवेशन, ये तीनों व्यू ही हमारा राफ्ट का कैलकुलेशन में, फाउंडेशन के कैलकुलेशन में ये तीनों व्यू हमें चाहिए होता है। तो अब आते हैं सबसे पहले राफ्ट में मेन रॉड पे, जो हम लोग सबसे पहले बाइंड करते हैं यानी बिछाते हैं। तो उसके लिए 3 जगह से ये स्पेसिंग हमारा लिया जाता है, बल्कि 6 जगह से। पहले 3 को समझते हैं, फिर बाकियों को 3 को समझेंगे। तो हमारा इनर एज साइड से हो सकता है या सेंटर साइड से हो सकता है, आपका सेंटर टू सेंटर। और थर्ड आता है आउटर एज साइड से। मैं आउटर से भी मेजर करके ये चीज़ हो सकता है। ये तीनों ही चीज़ें हमारा ड्राइंग में मेंशन होता है, जो कि अभी हम देखेंगे भी। जैसा कि ये देखिए, ये सेक्शन व्यू है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो 12 mm का रॉड आपका 100 mm रेडिकली यानी गोल सर्कुलर या एंगुलर फुटिंग है, और आपको मेजर करना है आउटर एज से। यहाँ पर इनर एज भी हो सकता है या सेंटर टू सेंटर एज भी हो सकता है। तो पहला तो ये केस हो गया कि आपका आउटर एज से हो सकता है, दूसरा आपका सेंटर टू सेंटर, और तीसरा हो गया आपका इनर एज से। बाकी 3 को समझ लेते हैं। आपका हो सकता है बीम के आउटर फेस से दे दे, आपका बीम के इनर फेस से दे दे, या फिर बीम के सेंटर फेस से दे दो। बीम इन द सेंस जो हमारा फुटिंग में जो बीम होता है, जिस पे कॉलम खड़ा होता है, उसी पे हम लोग उसी को बोलते हैं। अगर आपको उससे कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको ये तीनों चीज़ें, क्योंकि नीचे से मेजर करते हैं इसलिए सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका आउटर फेस ऑफ बीम है, जो कि मैंने यहाँ से दिखाया है। सेंटर आपका यहाँ से है, बीम का सेंटर। और इनर यानी यहाँ नीचे, मैं तीनों ही चीज़ें नीचे दिखाने की कोशिश किया हूँ। और इसका डिस्टेंस भी देखिए, मैंने आपको मेजर करके दिखाया है। जैसा पिंक कलर से आउटर फेस, जो कि मैंने आपको सेंटर छोटा छोटा देखिए, देख सकते हैं, ये आपका 100 जैसा ड्राइंग में मेंशन हो, उसी तरह सेंटर का ब्लू और इनर का रेड से। तो क्या ये भी ड्राइंग में मेंशन होता है? देखिए, मैं एक अलग ड्राइंग आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा ड्राइंग जिसमें क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर आपको रेड कलर का बॉक्स से और एरो से दिखाया हूँ, आउटर फेस ऑफ बीम लिखा रहता है। मेजर्ड एट आउटर फेस ऑफ बीम, यानी हमें बीम के आउटर फेस से मेजर करना रहता है। तो आई होप ये 6 जगह से आपका मेजर करना है, जो कि ड्राइंग में होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये येलो कलर का है, सभी मेन रोड हैं, और यहाँ आपका 1-2 आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी शो है। तो आज हम सिर्फ मेन रोड की बात कर रहे हैं। तो ये येलो का मेन रोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा हम लोग देख ही लेते हैं। तो ये कितना नंबर्स ऑफ हमें मेन रोड यहाँ पे बिछाना है, ये दोनों ही तरीके से देखते हैं। तो पहला तरीका था कि हमें मेजर करना है आपका आउटर एज से या इनर एज से कह लीजिए, या फिर सेंटर टू सेंटर कह लीजिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस ड्राइंग में, देखिए आउटर एज है वहाँ के लिए। तो इसका आपका 2 व्यू आपको दिखाया हुआ है। एक आपका फाउंडेशन का प्लान व्यू है, और एक फाउंडेशन का एक सेक्शन व्यू है, जिसका 2 सेक्शन कट किया है। ई पे और एफ पे 2 आपको सेक्शन दिखाया हुआ है। तो नंबर ऑफ मेन बार का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आप एंगुलर फुटिंग के लिए निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, यानी दाया,
और इन दोनों का अपॉन में स्पेसिंग जितना भी आपका दिया रहे, तो यहाँ पाई यानी 3.142 हो जाएगा। और दाया हमें कहाँ से मेजर करना है, आउटर एज से करना है। तो आउटर एज यानी आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखिए मैंने आपको दिखाया भी है 7 मीटर दिया हुआ है। और इस ड्राइंग में आपको रेडियस दिया हुआ है सेंटर्स का, आपका हाफ दिया है 3.5, अगर आप थोड़ा जूम करके देखिए या थोड़ा ध्यान से देखिए तो। और फिर आपका रेडियस आपका दाया हो गया 7 मीटर, और आपका जो विड्थ है यानी फुटिंग का वो 2.8 दिया हुआ है। यानी अगर आप सेंटर से इस साइड हाफ करेंगे तो 1.4 इस साइड का और 1.4 इस तरफ का, तो वो मैंने टोटल में लिखा हुआ है। और आउटर एज से हमेशा ही हमें 50 mm का कवर फाउंडेशन में छोड़ना पड़ता है। तो 0.05 प्लस 0.05 तो 0.1 आपका हो जाएगा टोटल। तो ये टोटल आपका दाया आ गया। और इस पूरे को हम लोगों ने स्पेसिंग यानी जैसे दिया हुआ है आपका 100 mm यानी 0.100 से हम डिवाइड कर देंगे तो 304 टोटल आपका कितना नंबर्स है वो आपका आ जाएगा। ये आपका आउटर एज के केस में था कि हमने दोनों उसके विड्थ को इस तरफ भी और इस तरफ भी प्लस किया। अगर ये इनर एज रहेगा तो टोटल दाया जैसे यहाँ 7 मीटर है तो हम इसमें इनर का यानी माइनस कर देंगे 1.4 और माइनस कर देंगे 1.4 और इसका भी स्पेसिंग भी माइनस होगा, तो आपका ये स्पेसिंग भी माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा जितना भी स्पेसिंग आपका दिया हुआ है, और फिर जो नंबर्स है वो आ जाएगा। अगर सेंटर टू सेंटर है तो हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 7 मीटर में ही रहेगा और ये टोटल जितना स्पेसिंग रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा। यानी फॉर्मूला सेम है, बस कंडीशन जैसा आपका है तीनों ही केस में आपका वो उस हिसाब से वर्क करेगा। जनरली देखा यही जाता है कि आउटर एज में दिया जाता है, चाहे वो बीम के आउटर में हो या फिर आपका एज के आउटर में हो, क्योंकि ऐसा हमारा माइंडसेट होता है कि देखिए आपका 100 mm दिया हुआ है, हमेशा आउटर में तो ज़्यादा स्पेसिंग होगा क्योंकि ये आपका रेडिकली बाइंड हो रहा है, तो इसीलिए हमेशा ही आपका आउटर में ही जनरली प्रेफरेंस होता है, इसलिए ताकि वो ज़्यादा हमें दिखे। यानी 100 mm 150 mm जितना मैक्सिमम हो कि आउटर में हो सबसे ज़्यादा स्पेसिंग रहेगा। दूसरा केस जो कि आपका बीम के फेस में था कि आउटर फेस ऑफ बीम या फिर इनर फेस ऑफ बीम या सेंटर फेस ऑफ बीम, उसका भी एक देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका आपका मैंने आपको सेम 2 व्यू दिखाया है, एक सेक्शन व्यू और एक प्लान व्यू। तो यहाँ भी आप स्पेसिंग देख सकते हैं, सेंटर टू सेंटर यहाँ पर 8 मीटर का स्पेसिंग है। और अगर आप बीम का देखें तो आपका विड्थ दिया हुआ है 3980 और इसमें दोनों तरफ बीम का अलग अलग है। अगर आप इनर साइड में देखें तो 2075 है और अगर आप आउटर में देखें तो 1355 है और बीम का विड्थ आपका 550 दिया हुआ है। तो चलते हैं स्पेसिंग देखिएगा, इसमें 16 mm का मेन रॉड है और ये पहले 150 पे दिया हुआ था जिसको करेक्ट करते हुए 100 पे दिया हुआ है। और यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर्स भी दिया हुआ है 180 नंबर्स, तो यहाँ पर आपको नंबर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि एक तरह से आप सही निकाल रहे हैं कि नहीं वो भी आपको समझ आ जाए, और दूसरा कि ये पुराना वाला निकाला हुआ है यानी 150 पे और अभी 100 पे कितना आएगा वो भी आपको समझ आ जाए। तो देखिए फार्मूला तो सेम ही है, नंबर्स ऑफ मेन बार इक्वल टू पाई इंटू डी अपॉन स्पेसिंग। यहाँ पाई 3.142 जो कि फिक्स वैल्यू होता है इंटू दाया, यहाँ पर हमें आउटर फेस लेना है। तो देखिए आउटर फेस ऑफ बीम, तो सेंटर टू सेंटर 8 मीटर है और बीम 550 है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 0.275। तो 0.275 सेंटर से बीम इस तरफ भी गया है और इस तरफ भी गया है क्योंकि हमें बीम के आउटर से लेना है। तो ये हो गया, और यहाँ पर आपका स्पेसिंग जो आपका कवर रहता है चूँकि हमें आउटर में होता है इसलिए कवर इसमें माइनस नहीं होगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके स्पेसिंग आपका दिया हुआ था पहले 0.150 यानी 150 पे, तो अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 180 आएगा, एक्जैक्टली 179 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम 180 नंबर्स ले लेते हैं। और अगर आप यही चीज़ 100 स्पेसिंग पे निकालिएगा यानी 0.100 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितने नंबर्स ऑफ आ गया, तो ये आ गया 268 यानी करीबन 88 नंबर्स। इसमें वेरिएशन आ गया सिर्फ 100 से 150 का स्पेसिंग में। तो यही होता है जब कॉन्ट्रैक्टर्स लगाते हैं या जो भी मिस्त्री है, अगर वो स्पेसिंग बढ़ा दे तो इनका इतना नंबर्स ऑफ वेरिएशन 70-80 पीस आ गया
और अगर आप मीटर में निकाले उसका वैल्यू और उसे केजी में ट्रांसफ़र करके उसके अमाउंट करे बेचे तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। यही चीज़ करते हैं, तो आपको यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्ड में बता रहा हूँ। इसी तरह अगर इनर फेस में है तो ये -0.275 और -0.275 इनर केस में हो जाएगा। और अगर है कि आपका बीम के सेंटर टू सेंटर है तब आपको किसी भी तरह के कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाई इंटू डी यानी 8 मीटर हो जाएगा और जितना आपका स्पेसिंग है उसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 केस बीम का से भी आपको आउटर, इनर या सेंटर है उस केस में आप निकाल सकते हैं। ये दोनों केस आई होप आपको समझ आया है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे। अगर आपको कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं मेन रॉड का, उसको देख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है इफ़ेक्टिव लेंथ, यानी जितना आपका कवर को छोड़ने के बाद जो स्पेस बचता है वो, और प्लस इसमें कितना बेंड है और माइनस बेंड का डायरेक्शन कितना है वो। तो देखिए यहाँ पर मैं पिछले वाला ही केस पे आ गया हूँ, सेम वही है 2.8। तो यहाँ पर अगर 50-50 कवर छोड़ते हैं तो इफ़ेक्टिव लेंथ बच जाता है 2.7, प्लस आपका बेंड है, इसमें 2 बेंड आ रहा, यानी ये वाला जो L है वो 2L है, तो 2 इंटू और ये 200 दिया हुआ है ऊपर। अगर आप अगर आप सेक्शन में देखें तो इसका रेक्टेंगल पोर्शन का दिया हुआ है 200, और अगर आप 50-50 कवर छोड़ देते हैं तो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, तो ये आ जाएगा 100 ही बचेगा। तो 2 इंटू आपका दोनों तरफ L है तो आपका 100 इंटू 0.1 हो जाएगा। तो ये था, और बेंड आपका 2 बेंड है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक इस पोर्शन में और इस पोर्शन में, और 90 डिग्री का बेंड है, और जब भी 90 डिग्री का बेंड होता है तो 2 इंटू डी हो जाता है, और 2 है तो 2 इंटू 2D हो गया। और दाया या 12 mm का ये बार है, इसीलिए 12 यानी 0 mm में अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.012 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.852 मीटर। लेकिन हमें जब भी जो मिस्त्री रहते हैं या आपका लेबर्स रहते हैं उन्हें कटिंग करने के लिए हमें कैसे बताना है, तो देखिए हमें इस शेप का ऊपर 0.1 मीटर होना चाहिए, बीच में 2.7 और फिर इधर 0.1 मीटर हमें इस शेप में मिस्त्री को बोलना है कि कट करना है। अब अगर हमें वेट निकालना हो कि वेट ऑफ स्टील, कितना वेट हमारा पूरा स्टील का लगेगा, पूरा मेन रॉड के स्टील का, तो नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ इंटू यूनिट वेट। तो नंबर ऑफ बार हमने 304 मीटर निकाला हुआ है, कटिंग लेंथ अभी हमने अब निकाल लिया है 2.852, और यूनिट वेट क्या होता है D²/162। D यानी जितना आपका 12 है, जैसे यहाँ 12 mm है तो 12 इंटू 12/162। अगर आप इसको करेंगे तो ये 0.889 आ जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 770 यानी 771 kg हम ले सकते हैं। और मान लीजिए आपका एक यूनिट आपका जो प्राइस है वो 100 रुपये पर केजी है, मैंने ऐसे ही मान लिया है इजी कैलकुलेशन के लिए। ऐसे 69, 67 अलग अलग स्टील्स के रेट है अभी। तो ये आ जाएगा आपका 771 इंटू 100, तो 77100 रुपीज़ आपका इतना सिर्फ मेन रॉड अगर आपको बाइंड करना है, बिछाना है, तो आपका 77,100 रुपीज़ आपको चाहिए। और हम 1% बाइंडिंग वायर के लिए ले लेते हैं तो आपका इसका 1% यानी 77 kg आपका बाइंडिंग वायर भी आ जाएगा। तो ये था पूरा मेन रॉड का स्टील का कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर पूछेगा। इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।